हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे oocyte यानी कि एग फ्रीजिंग के बारे में। बहुत ही नया कंसेप्ट है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अब इतने अच्छे आ रहे हैं और इतना टाइम हो चुका है कि हम बोल सकते हैं कि oocyte या एग फ्रीजिंग एक सेफ टेक्निक है और वरदान है उन फीमेल्स के लिए जो किसी वजह से टाइम रहते अपना बच्चा नहीं कर पाती हैं, लेकिन साथ में ये भी ख्वाहिश रखती हैं कि एक एज निकल जाने के बाद या एक लाइफ का फेज निकल जाने के बाद अपनी इच्छा अनुसार जब वो चाहे अपने खुद के एग्स का इस्तेमाल करके वो बच्चा ले सकते हैं। एग फ्रीजिंग क्या होता है, इसे किस तरीके से किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं और किन कंडीशंस में इसका यूज किया जा सकता है, आज हम इस वीडियो में उसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले अपने वीडियोस में भी बता रखा है और हम सब जानते भी हैं कि हर फीमेल, हर महिला एक तयशुदा कैपेसिटी के साथ में कि उसकी ओवरी में कितने एग्स बनेंगे वो पैदा होती है। हमारे पैदा होने से पहले ही जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, हमारे अंडाक्षय ने अपनी लाइफ टाइम में कितने अंडे बनाने हैं उसका निर्णय हो जाता है। और जैसे जैसे समय निकलता चला जाता है, हम उसी रिजर्व्स में से कुछ अंडों का इस्तेमाल करते चले जाते हैं और एक एज ऐसी आती है जब वो अंडे बनने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद माहवारी आनी बंद हो जाती है। ऐसा सबके साथ होता है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है लाइफ का। लेकिन हर किसी की माहवारी एक ही एज पे नहीं बंद होती है, सबकी अलग अलग एज में बंद होती है। लेकिन इसके साथ ये भी एक फैक्ट है कि लगभग 34-35 साल तक की उम्र तक जब कोई भी महिला पहुंचती है तो लगभग 90% एग्स का हम लोग इस्तेमाल कर चुके होते हैं। और 30 साल तक की उम्र को बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली सही उम्र मानी जाती है बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि इस उम्र तक ऑन एन एवरेज महिला की बच्चा कंसीव करने की यानी कि गर्भ धारण की कैपेसिटी भी अच्छी रहती है और गर्भ धारण के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। जितना ये फैक्ट है उतना ये भी सच्चाई है कि आजकल के टाइम में बहुत सारी चीजों के चलते, कभी हमारी एजुकेशन के चलते, कभी हमारे करियर के चलते, कभी हमारी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते या कभी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से फीमेल्स की जो एवरेज एज है कि जिस उम्र में वो शादी करना चाहती है या बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होना चाहती है, वो उम्र बढ़ती चली जा रही है। हम लोग कई बार 30 साल या 35 साल तक की उम्र के लिए तैयार ही नहीं होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए या शादी के लिए। तो क्या करें ये महिलाएं? क्या ये अपना सपना छोड़ दे बच्चा पैदा करने का, या ये अपने प्रोफेशन या अपनी किसी और पर्सनल कमिटमेंट के लिए अधूरे रह जाएं? इन्हीं सब चीजों के लिए साइंस में जो ये टेक्नोलॉजी आई है एग फ्रीजिंग की, एक वरदान साबित होती है। और कभी कभी किन्हीं बीमारियों के चलते, खासकर अंडाक्षय का अगर कैंसर हो जाता है या अंडाक्षय में कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है जिसके चलते ऑपरेशन करना पड़ सकता है या रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ सकती है या कीमोथेरेपी लेनी पड़ सकती है, तो इन सब के चलते जो अंडाक्षय है उसके जो अंडा बनाने की कैपेसिटी है वो टाइम से पहले या तो खत्म हो जाती है या सर्जिकल मेनोपॉज आ जाता है। तो क्या ये महिलाएं भी भविष्य में कभी अपने खुद के अंडे से बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं? तो ऐसी बात नहीं है। एग फ्रीजिंग इन सब महिलाओं के लिए भी वरदान है। बेसिकली एग फ्रीजिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आईवीएफ के जरिए ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट किया जाता है, यानी कि हम गोनाडोट्रोफिन्स जो एक तरीके के हार्मोन्स होते हैं उनको इंजेक्ट करते हैं। ओवरीज के अंदर में ज्यादा फॉलिकल्स मैच्योर किए जाते हैं और जब लगता है वो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की मदद से इन फॉलिकल्स को एस्पिरेट किया जाता है और इसके अंदर से जो एग्स निकलते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। अब ये फ्रीजिंग का जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होती है कन्वेंशनल या स्लो फ्रीजिंग और एक होती है फास्ट फ्रीजिंग यानी कि विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सरल और बहुत क्विक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के चलते कुछ मिनटों के अंदर में ही हम लोग एग्स को 37 डिग्री से लेकर -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है, वहां पे ले आते हैं और सेलुलर एक्टिविटी यानी कि अंडे के अंदर वो एक्टिविटी जिसके चलते सेलुलर ग्रोथ होनी रहती है उसको अरेस्ट कर दिया जाता है ताकि एग्स जो है उसी फॉर्म में स्टोर करे जा सके और बाद में जब भी वो महिला उसे इस्तेमाल करना चाहे, वो कुछ समय महीनों भी हो सकता है, 8 साल 10 साल तक भी सेफली ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। तो उसके बाद उन अंडों का इस्तेमाल करके
खुद के ही जेनेटिक मटेरियल से फिर से आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए गर्भधारण किया जा सकता है। ये एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन वो महिलाएं जो किसी कारणवश 30 या 35 साल तक की उम्र तक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, या उन्हें किसी वजह से सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी में जाना पड़ रहा है, तो वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से एग फ्रीजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। जो बेस्ट एज होती है एग फ्रीजिंग की, वो 30 या 35 से पहले ही कर लेना चाहिए। ये किसी महिला के लिए 30 भी हो सकती है और किसी के लिए 35 भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज इसी एज से पहले हमें कर लेना चाहिए। काफी कुछ डिपेंड करता है ये ओवेरियन रिजर्व्स पे और भी बाकी के पैरामीटर्स में। सिंपल सी ये टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होता है, चीरफाड़ नहीं होती है, ना ही किसी तरीके के बेड रेस्ट की जरूरत होती है। साधारण आईवीएफ प्रक्रिया के चलते ही एग्स को रिट्रीव किया जाता है और उन्हें फ्रीज किया जाता है तब तक जब तक कि आप उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होते। ये प्रोसीजर बहुत ही सेफ है। इसके चलते जब कभी भी प्रेगनेंसी ठहराई जाती है तो उस ठहरी हुई प्रेगनेंसी में माँ या बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल नुकसान नहीं होता है। अक्सर लोग इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं कि क्या ये एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी या इससे ठहरने वाली प्रेगनेंसी में बच्चे को किसी तरीके की बनावटी खराबी या शारीरिक नुकसान तो नहीं होता है। तो अब ये टेक्नोलॉजी लगभग इतनी पुरानी हो चुकी है कि हम लोग सेफ्टी से बोल सकते हैं कि इससे ठहरने वाली प्रेगनेंसीज में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट बच्चों में या माँ में कोई तकलीफ नहीं आती है। और जहां तक बात रही कि एग्स का सर्वाइवल कैसे होता है, अगर अच्छा क्लिनिक है, तकनीक का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया है, तो एग का सर्वाइवल रेट भी अच्छा रहता है और इससे ठहरी हुई प्रेगनेंसीज भी अच्छी रहती हैं। जहां तक हम अपने सेंटर की बात करें तो हमने अभी तक जितने भी केसेस किए हैं तो ऑलमोस्ट एग सर्वाइवल रेट 90-95% हुआ है और इसके द्वारा ठहराई गई प्रेगनेंसी में सक्सेस रेट भी जो फ्रेश एग्स है लगभग उसी के बराबर ही आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने आईवीएफ की प्रक्रिया कर रहे हैं, एग्स रिट्रीव कर लिए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश उस दिन जो फीमेल पार्टनर है उनके घर में कुछ हो जाता है या हस्बैंड्स किसी और कमिटमेंट के चलते उस दिन सैंपल देने के लिए यानी कि सीमन सैंपल देने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और पहले से उनका सीमन सैंपल फ्रीज होकर के भी नहीं पड़ा रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट, एंजाइटी के चलते हस्बैंड्स इजैक्यूलेट करके सैंपल देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी परेशान नहीं होना चाहिए। उन सब केसेस में भी हम लोग एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं और वो बाद में उसी सक्सेसफुल तरीके से लगभग उतनी ही सक्सेस रेट के साथ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हस्बैंड्स उनके अवेलेबल हैं या रेडी हैं सीमन सैंपल देने के लिए। तो ये तो फायदे थे एग फ्रीजिंग के। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, बहुत इफेक्टिव है और वो सब चीजें जहां पे हम लोग परेशान हो जाते हैं वहां पे अगर हम लोग एग फ्रीजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ को थोड़ा सा और सिंपल किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर एग फ्रीजिंग संबंधित आपके कुछ और सवाल हैं जो आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किए हैं तो आप हमें जरूर बात कर सकते हैं। और अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। आप खुल करके जहां पे भी इस ट्रीटमेंट को लेना चाहते हैं अपने क्लिनिक से बात कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।